तो ये ट्रिपल तलाक कानून का बाद यूसीसी भी होना ही पड़ेगा। मेरा बहन मेरा बेटी के लिए तो यूसीसी है, अगर मेरा बेटी के लिए यूसीसी का कब्ज है तो वो कब्ज मुसलमान का बेटी को भी होना चाहिए। मैं तो जितना मुसलमान लोगों को मिला सब लोग चाहते यूसीसी हो, कोई मुसलमान लड़की नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड मेरा तीन छोटे लिए वाइफ लेके आए। तो ये यूसीसी मेरा समस्या नहीं है, ये मुसलमान माँ और महिलाओं का समस्या है। यकसा सिविल कोड को इस देश की जरूरत नहीं है। हलक से किसी के उतरेगा नहीं। हम अपने मजहब के एतबार से रुसवात ना करेंगे, और हिंदू भाई हैं या और सिख ईसाई और दूसरे लोग हैं वो भी अपने। पिछले कई दिनों से देश में यूसीसी के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। हर न्यूज चैनल, हर डिबेट में सिर्फ इसी एक प्रश्न के बारे में चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं हूं कोमल अजय। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, और किसी एक पक्ष के लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को उनके धर्म पर जबरन थोपे जाने का सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। दुनिया के कई देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, इनमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। इन दोनों देशों में सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों पर शरिया पर आधारित एक समान कानून लागू होता है। इसके अलावा इजराइल, जापान, फ्रांस, रूस में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष कानून है जो सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। दुनिया के ज्यादातर इस्लामिक देशों में शरिया पर आधारित कानून लागू है, जिसका पालन हर धर्म के लोग करते हैं। हालांकि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, और उससे भी पहले गोवा में यूसीसी 19वीं सेंचुरी में जब यहाँ पोर्तुगीज का शासन था तब लागू कर दिया गया था। उसके बाद जब गोवा 1961 में आजाद हुआ तब भी यूसीसी के कानून को स्थिर रखा गया। अर्थात गोवा भारत गणराज्य का पहला ऐसा राज्य था जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया था। लेकिन यह उस समय की बात है, परंतु आज के समय में उत्तराखंड सरकार ने अन्य राज्यों से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को विधानसभा में पास किया है। अब बात करेंगे कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानकारी नहीं है। अगर क्रिमिनल कोड की बात करें तो उससे कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है, वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या अन्य किसी धर्म का, उसके लिए सजा का प्रावधान एक समान ही होगा। सिविल कोड में भी कुछ विषय में समानता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम। सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात की गई है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932, साक्ष्य अधिनियम 1872 में सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू है। और एक बात, इस बिल में उल्लेखनीय है कि ट्राइबल कम्युनिटी को इसमें शामिल नहीं किया गया है, अर्थात उनको यूसीसी का कानून लागू नहीं होगा। संविधान में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों को मान्यता व सुरक्षा देने की बात की गई है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है इसमें, वो है लिव इन रिलेशनशिप। जी हाँ, यूसीसी बिल में लिव इन रिलेशनशिप को बैन नहीं किया गया है, बल्कि इसमें यह कहा गया है कि जो कपल साथ रहना चाहते हैं तो रहे, परंतु आपको रजिस्ट्रार को एक स्टेटमेंट देना होगा कि आप लिव इन रिलेशनशिप में हो। इससे सरकार को जानकारी देनी होगी कि लड़की की आयु कहीं कम तो नहीं है, या फिर लड़का या लड़की कहीं पहले से ही शादीशुदा तो नहीं है। इस कानून से लड़की या लड़के को कानूनी सुरक्षा मिल सकती है, और यह स्टेटमेंट आपको 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रार को सबमिट करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसमें सजा का प्रावधान भी है। कितनी? 10,000 रुपए जुर्माना, या फिर 3 महीने का कारावास, या फिर दोनों। अब और महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी पर बैन लगा दिया गया है। जी हाँ, बहु विवाह प्रथा। हिंदू में यह रिवाज नहीं है, क्योंकि हिंदुओं में पहली शादी में डिवोर्स होने के बाद ही दूसरी शादी हो सकती है, लेकिन मुस्लिम्स में एक से ज्यादा शादी का रिवाज है, उस पर रोक लगा दी गई है। आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते। अगर करनी है तो पहली पत्नी को डिवोर्स देना होगा। इसके अलावा अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को डिवोर्स भत्ता देने का यानी कि भरण पोषण देने का आदेश दिया है। पहले क्या होता था कि मुस्लिम महिला का अगर डिवोर्स होता है तो उसे सिर्फ मेहर की रकम मिलती थी। मुस्लिम महिला को बच्चे गोद लेने का अधिकार मिलेगा, उन्हें हलाला और इद्दत से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा।
इसके बाद है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। आपको पता होगा कि हिंदू मैरिज एक्ट में आपका पार्टनर होगा वो कॉमन एंसेस्टर से नहीं होना चाहिए, यानी कि गोत्र समान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो शादी नहीं कर सकते। लेकिन मुस्लिम्स के लिए उनके सिस्टम के मुताबिक शादी की मंजूरी दी गई है। जैसे मुस्लिम्स में जो उनकी कजिन से शादी हो जाती थी उसे वैसा ही रखा गया है। और एक इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक। वेडलॉक का मतलब है कि आपने शादी की है, और अगर आपने शादी नहीं की है और फिर भी आपको बच्चा हो जाता है, जैसे कि कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप में है और उसे बच्चा हो जाता है, तो उस बच्चे को कानून की भाषा में या फिर समाज में भी इलिजिटिमेट यानी अवैध कहा जाता था। अब आप ही सोचिए कि उस बच्चे की उसमें क्या गलती है, उसे इस तरह की बेइज्जती पूरी जिंदगी क्यों सहनी पड़े। लेकिन अब यूसीसी में इस इलिजिटिमेट शब्द को हटा दिया गया है। यही पॉइंट इस बिल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखना यह है कि क्या एनडीए सरकार इस कानून को स्थापित कर पाएगी, क्योंकि पिछले 10 साल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इसलिए 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर जैसे बड़े निर्णय ले पाई। लेकिन अब विपक्ष की संख्या भी ज्यादा है और विपक्ष सरकार को ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय पर काम नहीं करने देगी। देखिए, अब विपक्ष को भी समझना चाहिए कि देश हित के निर्णय में मिलजुल कर काम करना चाहिए, क्योंकि भारत की जो आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या को काबू में लाने के लिए यूसीसी को लाना ही चाहिए। आगे आप अपना सुझाव कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।